काफ़ी लोग हैं जिन्हें पता तक भी नहीं है कि ऑटिज़म जैसा कुछ होता है। जब हमारे बच्चे बाहर जिसका फैमिली में ऐसा बच्चा है तो उसको भी प्रॉन्ट में लाइए। तो ऑटिज्म ये जो एक सोचते हैं हम लोग ये बीमार है, डिजीज है बोल के, ये एक डिजीज नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। एक्चुअली ये बीमार नहीं है, मेंटली थोड़ा डेवलप नहीं हुआ, स्लोली डेवलप होता है, इसलिए The autism are increasing. It's like a global autism and virtual autism. तो थोड़ा सा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। दिखा दो धीरे धीरे। ठीक है, उसको दिखा दीजिए। रुको धीरे से, रुक जाइए। हाय। का बनाओ नहीं बोला है ना। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ। हाँ हेलो, हेलो बोलो, हेलो करो, हेलो।
World Autism Day, and we are here in Energy Park of Itanagar. And Apple Blossoms Foundation, they have taken this initiative to organize this awareness on autism. जरिए आपके माध्यम से यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं उन सबको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जो लोग भी मुझे आपके ज़रिए देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे कि आप डाइवर्सिटी को, भिन्नता को अपनाते हैं और लोगों को अपनाते हैं, उनके कल्चर, उनका पहनाव, उनका खाना पीना अपनाते हैं, उसी तरह से हमारे बच्चे को भी अपनाएं। हमारे बच्चे का जो दिमागी जो भिन्नता है उसको भी अपनाएं। जिसके घर में ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसके पेरेंट्स को पता रहता है, उसके नियर एंड डियर वन को पता रहता है कि वो बच्चा को उसका बिहेवियर कैसा होता है। मेन प्रॉब्लम हम लोगों का ये जब हम लोग पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑटिज़्म के लिए कोई अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी लोग हैं जिन्हें पता तक भी नहीं है कि ऑटिज़्म जैसा कुछ होता है। जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, वो टेंट्रम थ्रो करते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं या लाइक रिट्रीट करते हैं, तो लोग उनको अलग तरह से देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई अनटचेबल है या कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को कोई बीमारी नहीं है। ये जस्ट एक ब्रेन सेल डेवलप नहीं हो पाया है। हमारे बच्चों में कुछ ब्रेन सेल्स जो अंडर डेवलप रह गया है, इस वजह से उनको हर कुछ में तो नहीं लेकिन कोई कोई फील्ड में वो लैकिंग करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन और जैसे कि सोशलाइजेशन वगैरह में, और उनको सेंसरी इशू रहता है बेसिकली, कि जैसे कि वो किसी साउंड से, जैसे ग्राइंडिंग, ग्रिलिंग या ऐसे कोई साउंड से, इवन किसी विजुअल से, किसी स्मेल से उनको सेंसरी इशू रहता है। इस वजह से वो कभी इस तरह से बिहेव करता है, स्क्रीम करता है, कान पे हाथ रखता है, अपने आंखें बंद कर लेता है या फिर रिट्रीट करता है, कहीं कोना में छुप जाता है, तो लोगों को लगता है कि इसको कोई बीमार है या कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप अपने आसपास कोई ऑटिस्टिक बच्चा देखें, प्लीज़ उनको ये करें, कंसिडर करें, उन्हें समझने की कोशिश करें और उन्हें प्यार करें। आप हमारे बच्चों को एक बार प्यार देखिए, समझ के देखिए, आपको ढेर सारा प्यार वापस मिलेगा। सर्विस आप लोग की फ्री ऑफ कॉस्ट है या आप लोग कुछ चार्ज करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम मंडे टू फ्राइडे और 9:30 to 4 वीक में ये क्लासेस लेते हैं, जिसमें थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और स्कूल शामिल है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने बच्चे हैं अभी अभी मेरे पास 24 बच्चे हैं, लेकिन मेरे स्कूल में जितना बच्चे हैं उससे ज़्यादा बच्चे मेरे वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि काफ़ी सारा पेरेंट्स है जो कहीं और अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो सब मेरे वहाँ पे आते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मेरे वहाँ अभी 30 के आसपास बच्चों का वेटिंग लिस्ट पड़ा हुआ है, जो प्रॉपर वहाँ पे आके अपना मेडिकल रिपोर्ट एंड बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट जमा करके रखा है, कि जैसे ही कोई खाली हो जाता है, वैकेंसी हो जाता है, ताकि उनके बच्चों को मैं एनरोल कर सकूँ। सरकार की ओर से मैम अभी तक कोई एड नहीं मिला है ना? सरकार की ओर से अभी तक तो कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने काफ़ी ट्राई भी किया, डोर टू डोर नॉक किया, बहुत ट्राई किया, पर अभी तक तो कुछ नहीं मिला। थैंक यू। Foundation, they have taken this initiative to organize this awareness of autism on autism. ऑटिज्म डे आज हम लोग जस्ट आईडी पार्क से लेके एनर्जी पार्क तक जस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्क किया है।
इस ऑटिज्म को एग्जैक्टली ऑटिज्म ऐसा है जो इसको हम लोग का सोसाइटी में भी जो बच्चा ऑटिज्म हो जाता है उसको तो नेग्लेक्ट करता है, जो हम लोग का नेग्लेक्ट करता है, मतलब इन द सेंस मतलब अवेयरनेस नहीं होने की वजह से पेरेंट्स में सोसाइटी में नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या उसको हम लोग आज मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे और ये साल का ऑटिज्म टीम 2020-25 का टीम है सेलिब्रेट डिफरेंसेस। तो ऑटिज्म ये जो एक ये नहीं है जो हम लोग सोचते हैं हम लोग ये बीमार है डिजीज है बोल के, ये एक डिजीज नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ऑटिज्म जो एक मतलब ये डिजीज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ये डिसऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं, थेरेपी देता है। जैसे कि हम लोग का ये स्कूल में जैसे कि आपका ये अप्रैल ब्लूमिंग हो गया, और इसका ये भी एक स्कूल चलाता है कैथोलिक सेक्रेड हार्ट स्पेशल स्कूल। ये सब प्राइवेट स्कूल है, और ये भी एक डोनी पोलो ये भी इनसे वहाँ से भी आया हुआ है। ये लोग भी उसमें एक स्कूल चलाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये बच्चा लोग को ऑटिस्टिक बच्चा जिसको डायग्नोसिस हो जाता है, तो उसको हम लोग ये थेरेपी देता है। और प्लस जैसे कि हम लोग का जो नॉर्मल बच्चा है उसका सेम में हम लोग ऑटिज्म बच्चा को ट्रीटमेंट नहीं दे सकेंगे, उसका सेम पे हम लोग नहीं पढ़ा सकते, उसको स्पेशल एक अटेंशन देना पड़ता है। तो स्पेशल अटेंशन देने से जो वो बच्चा जो क्या होता है ठीक हो जाता है समय का। अपना नेम है? मैं हम डॉक्टर दामपाक मिंटो, मैं यूडीडी प्रोजेक्ट को देखता हूँ, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। आप लोग के स्कूल में कौन कौन से बच्चे हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम द Donipolo Mission School for the visually hearing and intellectual disability school. So we have the new section is being launched by our honorable chairman, ex-chief minister of Arunachal Pradesh, Sri Gewang Apang. So he made such a initiative taken by our chairman sir, under the chairman of Gewang Apang sir. So now we have this we have the giving this therapy. We have occupational therapies. So as per the needs of these autistic children, we have this cerebral palsy student, muscular dystrophy student. So accordingly, the therapy is given to them for this intellectual disability. And along with that, we have this hearing and the visually impaired also. So we are very much thankful to April Blossom Foundation who have taken such an initiative, uh, to make the program successful. So we as a special educator, we should always take such an initiative time to time, just to make aware that autism is not a sickness. So it is as our doctors have mentioned about this autism, children who were just some kind of developmental delays. So with the special reinforcement system, we can just make them, educate them, and bring smile in their faces. What will be your message to the parents? So our message, our parents, our message is that we should not be feel so much panic about our children. So so that we have to just give proper parenting care also, so that they they should not be segregated from the normal society. So our main motto is to bring them in an inclusion, disability inclusion. That is should be our motto and message to our parents also. Your name and school name? Donipolo Mission School for the visually impaired, hearing impaired, and intellectual disability. We have the three sections of this. Your name? Myself is Ananto Goswami, special educator, visually impaired. And how many students आप लोग के स्कूल में क्या क्या होता है यहाँ पे We have autism. Most of the children are autistic, and we provide for them occupational therapy, speech therapy, and sensory integration. We have installed recently this year this therapy unit, a multi-sensory unit. So we provide all this therapy, and I am a special educator and in charge of this center, Secretary Decade Center, and a special educator, and we have other staffs. And you first. no, we start from the parents. What will be your message on this World Autism Day to the parents? And It's now the parents, now that the parents are getting aware of it, but now that the autism are increasing, it's like a global autism and virtual autism, because of this digital screen timing is more with the children. Parents are happy because they just provide mobile or the TV or laptop in their hand, and they just relax.
but their children are affected with that. They are not able to communicate. Communication is affected, then social interaction is affected, and behavior is affected. Now most of the children are with hyper ADHD. So it is parents should be much more careful about giving them this the digital platform to them, so that we can avoid most of this, especially the virtual autism and the global autism. Regarding this rally, ma'am, we Yeah, appreciate this effort. yes, I appreciate this April Blossom that we have also become a part of it, so that we can give more awareness to this. The platform that we can give more awareness even to the government and the parents. The school name and Sacred Heart Daycare Center for Children with Special Needs, and I am Sister Asha Karia, the headmistress. सर आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आपके खुद के घर में बच्चे इफेक्ट, इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, ये आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे में आके बहुत अच्छा लगा। ये अप्रैल ब्लॉसम फाउंडेशन उसका थ्रू से शायद ऑर्गेनाइज किया है। तो बच्चा जो अभी कुछ समय से वह थेरेपी कर रहा है, देखने में इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है। आप कब से रख रहे हैं? अभी लगभग 1 साल होने को है। हाँ, तो आपका क्या मैसेज जाएगा पेरेंट्स को, स्पेशली क्योंकि काफ़ी खुल के सामने नहीं आते हैं, अपने बच्चे की डिसऑर्डर्स को बताते नहीं हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली ये तो एक मतलब लोग सोचता है कोई बीमार है, एक्चुअली ये बीमार नहीं है, मेंटली थोड़ा डेवलप नहीं हुआ, स्लोली डेवलप होता है, इसलिए ये सब हो जाता है ना। इसको हमारा सोसाइटी में घिना उना नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए ना। ये मतलब हम जैसे है सब ऐसे ही है, बच्चा लोग ऑटिज्म वाला, कोई है कि थोड़ा स्लोली डेवलप हो जाता है, कोई जल्दी रिकवर होता है, कोई थोड़ा लेट से होता है, मगर वो इंसान ही है। सर ये वर्ल्ड ऑटिज्म डे में आज जो अवेयरनेस की गई, ये रैली निकाली, आप क्या कहेंगे, ये इनिशिएटिव जो लिया गया अप्रैल ब्लॉसम, ये बहुत अच्छा किया, अवेयरनेस होना चाहिए। हमारा खासकर अरुणाचल में इतना जानकारी नहीं, तो ऑटिज्म क्या है मालूम नहीं, तो अभी इसका जरिए मालूम हो जाएगा ऑटिज्म क्या है ना, कि कोई बीमार नहीं है, इसका ना इलाज है ना वो है, ये थोड़ा लेट डेवलपमेंट होता है ब्रेन का ना, ठीक हो जाता है, वही है। तो सर बीइंग ए पेरेंट, इसका फी स्ट्रक्चर को लेकर के आपका क्या कहना है? तो ऐसे अप्रैल ब्लॉसम में अभी फ्रीली मतलब कर रहा है, कुछ फीस नहीं ले रहा है, जैसे उन लोग अपना बियर करके फीस को हम लोग को ऐसे फ्री में करा रहा है, जो कर रहा है ना। ऑटिज्म डे आज हम लोग जस्ट आईजी पार्क से लेके एनर्जी पार्क तक जस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्क किया है। इस ऑटिज्म को एग्जैक्टली ऑटिज्म ऐसा है जो इसको हम लोग का सोसाइटी में भी जो बच्चा ऑटिज्म हो जाता है उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करता है, जो हम लोग का नेग्लेक्ट करता है, मतलब इन द सेंस मतलब अवेयरनेस नहीं होने की वजह से पेरेंट्स में सोसाइटी में नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब उसको हम लोग आज मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे, और ये साल का ऑटिज्म टीम 2020-25 का टीम है सेलिब्रेट डिफरेंसेस। तो ऑटिज्म ये जो एक ये नहीं है जो हम लोग सोचते हैं हम लोग ये बीमार है डिजीज है बोल के, ये एक डिजीज नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो सर इसको आप लोग के स्कूल की तरफ से, ये अप्रैल ब्लॉसम और अलग अलग स्कूल्स की तरफ से क्या किया जा रहा है, कि कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है? एग्जैक्टली ऑटिज्म जो एक मतलब ये डिजीज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो डिसऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं, थेरेपी देता है। जैसे कि हम लोग का ये स्कूल में जैसे कि आपका ये अप्रैल ब्लॉसम हो गया, और इसका ये भी एक स्कूल चलाता है कैथोलिक सेक्रेड हार्ट स्पेशल स्कूल, ये सब प्राइवेट स्कूल है। और ये भी एक धोनी पोलो
हियरिंग इम्पेयर में, ये भी इनसे वहाँ से भी आया हुआ है, ये लोग भी उसमें एक स्कूल चलाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये बच्चा लोग को ऑटिज्म, जो ऑटिस्टिक बच्चा जिसको डायग्नोसिस हो जाता है, तो उसको हम लोग ये थेरेपी देता है। और प्लस जैसे कि हम लोग का जो नॉर्मल बच्चा है उसका सेम में हम लोग ऑटिज्म बच्चा को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, मतलब उसका सेम पे हम लोग नहीं पढ़ा सकते, उसको स्पेशल एक अटेंशन देना पड़ता है। तो स्पेशल अटेंशन देने से जो वो बच्चा जो क्या होते हैं ठीक हो जाते हैं समय का साथ। आपका नेम एंड मैं हम डॉक्टर दम्पक मिंटो, मैं यूडीडी प्रोजेक्ट को देखता हूँ, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। सर, आप लोग के स्कूल में कौन कौन से बच्चे हैं? We are representing from this Donipolo Mission School for the visually hearing and intellectual disability school. So we have the new section is being launched by our honorable chairman, ex Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Gegong Apang. So he made such a initiative taken by our chairman sir, under the chairman of Gegong Apang sir. So now we have this we are just giving this therapy. We have occupational therapists. So as per the needs of these autistic children, we have this cerebral palsy student, muscular dystrophy student. So accordingly, just therapy is given to them for this intellectual disability children. And along with that, we have this hearing and the visually impaired also. So we are very much thankful to April Blossom Foundation who have taken such an initiative, such an initiative to make the program successful. So we as a special educator, we should always take such an initiative in time to time, just to make aware that autism is not a sickness. So it is, as our doctors have mentioned about this autism, children who were just some kind of this developmental delays. So with the special reinforcement system, we can just make them, educate them, and bring smile in their faces. So What will thank be you. your message to the parents? of So our such message, students? our parents, our message is that we should not be feel so much panic about our children. So so that we have to just give proper parenting care also, so that they should not be segregated from the normal society. So our main motto is to bring them in an inclusion, disability inclusion. That is should be our motto and message to our parents also. Your name and school name? Donipolo Mission School for the visually impaired, hearing impaired, and intellectual disability. We have the three sections of this. Your name? Myself is Ananto Goswami, special educator, visually impaired. मैम, how many students आप लोग के स्कूल में क्या क्या होता है यहाँ पे We autism को have लेके? we have autism. Most of the children are autistic, and we provide for them occupational therapy, speech therapy, and sensory integration. We have installed recently this year this therapy unit. It's a multi-sensory unit. So we provide all this therapy. And I am a special educator and in charge of this center, Secretary Daycare Center. I'm a special educator, and we have other staffs. And Free of cost. no, we charge from the parents. What will be your message on this World Autism Day to the parents? And It's now the parents now that parents are getting aware of it, but now that the autism are increasing. It's like a global autism and virtual autism because of this digital screen timing is more with the children. Parents are happy because they just provide mobile or the TV or a laptop in their hand and they just relax. But the children are affected with that. They are not able to communicate. Communication is affected, then social interaction is affected, and behavior is affected. Now most of the children are with hyper ADHD children. So it is parents should be much more careful about giving them this digital platform to them, so that we can avoid most of this, especially the virtual autism and the global autism. regarding this rally, ma'am, we Yeah, appreciate this effort. Yes, I appreciate this April Blossom that we have also become a part of it, so that we can give more awareness to this. Is a platform that we can give more awareness even to the government and the parents. The school name and your name? Sacred Heart Daycare Center for Children with Special Needs, and I am Sister Asha Askar. को मतलब अच्छा बनाना ये एक नोबल वर्क है। जैसे कि हमारा यहाँ पे कैपिटल में 5 सेंटर है,
जैसे कि दोनी फॉलो हियरिंग इम्पेयर्ड है, और के ब्लूमिंग है, अप्रैल ब्लूसम है, और टोकोरी हैव है, और एक अभी अभी पता चला सेक्रेट हार्ट या ईटानगर में सिस्टर लोग चला रहा है। जो भी ये चला रहा है वो चैलेंजेबल वर्क है। उसको हमारा ये जिसका दिल से काम नहीं करेगा तो उसको कभी नहीं चला पाएगा। और हम एजुकेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपिटल आईसीआर का प्राइवेट स्कूल का नोडल ऑफिसर हूँ। तो हमारा कैपिटल अंदर में 4 स्कूल ऐसे स्कूल है। तो उसको अभी तक हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता है कि हम लोग का इंक्लूसिव टीचर और रिसोर्स पर्सन दिया जाता है। तो वहाँ में भी हम लोग का बहुत चैलेंजेस होता है, ये बच्चों लोग को पढ़ाना, ये बच्चों को फिर ये में अच्छा नॉर्मल में लाना, हम लोग के लिए बहुत चैलेंजेस है गवर्नमेंट के लिए भी। तो हम लोग का नॉर्मल स्कूल का साथ में मिंगल अप होने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। तो वो लोग भी बच्चों भी किनर में साइड में चला जाता है, वो लोग नॉर्मल का साथ में अटैचमेंट नहीं हो पाता है। और नॉर्मल बच्चा भी नॉर्मल स्कूल में कभी कभार बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए ये स्कूल चला रहा है। तो उसको जिनी मैडम हो गया, हमारा ये धोनी पोलो हियरिंग इम्पेयर्ड हो गया, और अप्रैल ब्लॉसम, ये लोग को बहुत हम लोग का दिल से हम लोग तो सपोर्ट करता है। ये है। तो सर आपको इस बार का आप लोग का मेन जो थीम्स क्या था? टीम्स है कि हम लोग भी इसमें अवेयरनेस लाना है। ये भी हमारा नॉर्मल में आ सकता है। ये 18 मंथ 24 मंथ अंदर में ये आइडेंटिफाइड होता है फैमिली में जिसका डिसऑर्डर वाला को। मैं अपना भाई भी मेरा लोकोमोटर है, तो इसमें हम काफ़ी ये डिसऑर्डर जहाँ पे है हम भी पार्टिसिपेट करता है, तो वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। इसलिए हम लोग भी यहाँ अवेयरनेस दे रहे हैं कि जिसका फैमिली में ऐसा बच्चा है तो उसको भी फ्रंट में लाइए, उसको कोना में मत रखिए। वो सब जागरूक होना है, उसको भी नॉर्मल ज़िंदगी में लाना है। और जितना अर्ली आप ये मेडिकल ट्रीटमेंट थेरेपी करेगा तो वो भी नॉर्मल में आ सकता है, आएगा ज़रूर। इसलिए हम लोग भी यहाँ अवेयरनेस देने आया है। आपका मेन डिजिग्नेशन सर? मैं लिखा गया असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर DDSC ऑफिस